हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब। तो आज हम फिर से करने जा रहे हैं BECC 112। ओके, तो इसमें हम जैसा कि मैंने बताया था आपको कि हम लोग पहले इजी चैप्टर्स करेंगे, जिसमें से मैंने आपको असमानता का एक चैप्टर करवाया था। अब हम दूसरा करेंगे गरीबी के बारे में हम थोड़ा समझेंगे। उसके बाद जैसे कि पहला है हमारा क्वेश्चन कि गरीबी की अवधारणा बताते हुए इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमें गरीबी का अर्थ बताना है कि सर्वप्रथम मतलब, और इसमें जितने भी अर्थशास्त्री हैं उनके अनुसार भी गरीबी क्या होता है वो भी बताना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले, अगर आपके पास ये बुक नहीं है और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हो पढ़ने के लिए। ठीक है, इसीलिए मैं वीडियो पॉज करके आप इसको स्क्रीनशॉट ले करके फिर आप यहाँ से पढ़ाई कर सकते हो। ओके, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि गरीबी क्या होता है। ठीक है, सर्वप्रथम विश्व आय वितरण की असमानता सर्वत्र विद्यमान है और फिर किसी भी देश के भीतर आय वितरण की असमानता का प्रश्न आता है। देखो, गरीबी वहाँ होती है जहाँ पे आय में असमानता हो। असमानता हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि असमानता क्या होता है। ठीक है, देखो, जब भी ऐसा हो कि जैसे मान लो एक गांव है और उस गांव में 10 लोग अमीर हैं और बाकी के 90 लोग गरीब हैं, तो वहाँ ये बहुत ही असमानता देखी जाती है ना। और इसी से क्या आता है गरीबी। जब भी असमानता आएगी तो फिर जो अमीर व्यक्ति होंगे वो सब कुछ खरीद लेंगे फिर, और चीज़ें महंगी हो जाएगी, और वो महंगी भी होगी तो वो खरीदने में कैपेबल होंगे, तो ऐसे में गरीबी उत्पन्न होती है। और जो गरीब लोग होते हैं वो और ज़्यादा गरीब हो जाते हैं और साथ ही वो कुछ भी खरीदने में असमर्थ रह जाते हैं। ठीक है, गरीबी उन वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति का अभाव है जो व्यक्ति तथा उसके परिवार के स्वास्थ्य और कुशलता को बनाए रखने में आवश्यक है। मतलब गरीबी हम उसे बोलेंगे जो वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति का अभाव है, जहाँ पे अभाव हो कि वस्तुओं की आपूर्ति हमें नहीं मिल रही हो, मतलब जितना हमें चाहिए था, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, वो सब हमें उतना नहीं मिल पा रहा है। जैसे आप देखते होंगे कि विलेज में या फिर शहरों में भी जो गरीब होते हैं उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, जो अमीर होते हैं उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में। ठीक है, तो यहाँ पे फिर, और आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट स्कूल का एजुकेशन कैसा होता है, तो फिर यहीं पे ये अंतर देखा जाता है। अब देखो, जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ता है उसका एजुकेशन तो वैसा ही होगा, मतलब इंग्लिश वीक होगा और हिंदी में सब ही सारा सब्जेक्ट ही वीक ही होता है। अगर उनके पेरेंट्स ध्यान दे तभी होता है, नहीं तो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स भी अच्छे से नहीं पढ़ाते रहते हैं। और वही देखो, जो अमीर के बच्चे हैं वो पहले ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजेंगे, तो वहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा। अब जो अच्छे स्कूल में पढ़ा है, मान लो अच्छे कॉलेज में पढ़ा है, तो वो तो आगे और ज़्यादा अर्निंग करेगा ना। और जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है वो किसी तरीके से अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालने में समर्थ हो सके, निकाल ले, तब तो ठीक है, और ना निकले तो फिर वही छोटी मोटी नौकरी करके किसी तरह अपना जीवन निर्वाह करेगा। तो फिर इससे जो गरीब है वो गरीब ही रह जाएगा और जो अमीर है वो अमीर ही बनता जाएगा। तो यहीं पे हम गरीब का मतलब समझ हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे देखो, गिलीन के अनुसार निर्धनता वह दशा है जिसमें एक व्यक्ति या तो अपर्याप्त आय अथवा मूर्खतापूर्ण व्यय के कारण अपने जीवन स्तर को उतना ऊंचा नहीं रख पाता है। मतलब जो गिलीन है उनके अनुसार ये है कि निर्धन वह दशा है जहाँ पे एक व्यक्ति या तो उसके पास उतना आय नहीं है, मतलब अपर्याप्त आय है, जितना आय होना चाहिए उतना नहीं है, या फिर वो मूर्ख है। जो मूर्ख है मतलब कि एक ही दिन में सारा पैसा वेस्ट कर लिए, हमें कैसे ऑर्गेनाइजेशन करना है वो नहीं पता है कि कैसे हमें पैसे का सही उपयोग करना है। तो एक दिन पैसा हुआ तो सब कुछ खा लिए, कल के लिए सेव नहीं किए और सब कुछ खा पी के उड़ा लिए, और
तो ये सब मूर्खता वाली बात हुई, ठीक है। तो ये गिलिन बोलते हैं, गिलिन अर्थशास्त्री बोलते हैं कि या गरीब निर्धनता वह दशा है या तो कोई व्यक्ति का आय कम है और या तो वह मूर्खपूर्ण व्यय कर रहा है, मतलब मूर्खता से खर्च कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा है गोडार्ड के अनुसार निर्धनता उन वस्तुओं की अपर्याप्त पूर्ति की दशा है जिसकी एक व्यक्ति को अपने स्वयं तथा आश्रितों के स्वास्थ्य एवं शक्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। मतलब निर्धन उन वस्तुओं की अपर्याप्त पूर्ति की दशा है, मतलब उन वस्तुओं का अभाव है जिसकी एक व्यक्ति को स्वयं और उसके आश्रितों के स्वास्थ्य एवं शक्ति को बनाए रखने में आवश्यक होता है। जैसे मोस्टली हमें क्या चाहिए रहता है, हमें अपने जीवन को अच्छे जीने के लिए अच्छे से, तो हमें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हेल्दी फूड चाहिए रहता है, हेल्दी खाना चाहिए रहता है। फिर एक कपड़े चाहिए रहते हैं, अच्छा कपड़ा जिससे गंदे कपड़े ना पहने। उसके बाद घर चाहिए जिससे हम रह सके, अपना सर ढक सके। उसके बाद इस सब के बाद हमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हम तो पहला तो है कि हम स्वस्थ रहें, उसके बाद शिक्षा जिससे प्राप्त करके हम दुनिया को बेहतर समझ सकते हैं और दुनिया में बेहतर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। शिक्षा व्यक्ति को सफल तो बनाता ही है और इसके साथ साथ व्यक्ति को कैसे जीवन व्यतीत करना है, कैसे खर्च करने हैं, ये भी बताता है। तो गोडार्ड साहब बोलते हैं कि मतलब निर्धनता उसे ही नहीं बोलेंगे जिसके पास पैसे नहीं है, मतलब उसे भी जो इस मूलभूत वस्तुओं को पाने में असमर्थ है, मतलब ना शिक्षा उसे मिल पा रहा है, ना स्वास्थ्य अच्छा मिल पा रहा है, ना खाना अच्छा मिल पा रहा है। जैसे अब देखो कोई बीमार पड़ गया तो उसकी इलाज भी तो होनी चाहिए ना, अगर वो कैपेबल नहीं है अपनी इलाज कराने के लिए तो फिर कैसे होगा, है ना। तो यही गोडार्ड साहब बोल रहे हैं, ठीक है। अब वीवर के अनुसार है निर्धनता एक ऐसा जीवन स्तर के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसमें स्वास्थ्य शरीर संबंधी दक्षता नहीं बनी रहती, मतलब जिसमें स्वास्थ्य और शरीर संबंधी दक्षता, मतलब वो हेल्दी ना हो, उसके बाद शरीर संबंधी भी मतलब कैपेबल ना हो किसी चीज़ को करने में, जिससे के कारण उसकी आय भी उतनी ना हो। तो इससे हम निर्धनता का सामना करेंगे, ठीक है। तो आप इसी को समझने के जैसे गरीबी की अवधारणा को समझने का एक अन्य दृष्टिकोण अमर्त्य सेन की पुस्तक में दिखाई देता है। अमर्त्य सेन जो हैं उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि गरीब स्कूल के अनुभव को संचित करने के अवसर से वंचित करती है, जो कि एक अन्य प्रकार की गरीबी की ओर है। मतलब गरीबी ऐसा है कि हम स्कूल से भी वंचित रह जाते हैं। जैसे अभी तो है कि गवर्नमेंट स्कूल मतलब सरकार ने बहुत ज़्यादा स्कीम चलाई है, लेकिन अभी भी गांव में शहर में भी सुधार हुआ है, मतलब गवर्नमेंट स्कूल अच्छा है। लेकिन गांव में देखते होंगे कि गांव में अच्छे से पढ़ाई नहीं होता है, मतलब टीचर्स आते हैं अपने अब किसी तरीके से बस टाइम पास करके चले जाते हैं, बेहतर शिक्षा नहीं दे पाते हैं। तो जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, फिर वो बेहतर नहीं कर पाते हैं। तो इसमें आपको इसी को डीपली में लिख देना है, ठीक है, मतलब अच्छे से विस्तार पूर्वक इसे लिख देना है। ओके, आई होप आपको गरीबी समझ में आई होगी। और हम फिर नेक्स्ट डे दूसरा क्वेश्चन लेंगे। अभी इसमें एक दो क्वेश्चन और है, गरीबी कितने प्रकार की होती है। नेक्स्ट डे हम गरीबी कितने प्रकार की होती है वो करेंगे। और अब से आई थिंक वॉइस की भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने माइक ऑर्डर किया जिसके कारण अब वॉइस क्लियर आ सके, क्योंकि इससे पहले वॉइस का इशू था, मतलब वॉइस अच्छे से नहीं आ रही थी, सुनने में भी प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था। तो अब ये जो इशू था ये आई थिंक ये सॉल्व हो चुका है, मतलब अब वॉइस अच्छे से आएगी। ओके, तो
आप मुझे बताना कि नेक्स्ट आप लोगों को कौन सा चैप्टर करना है और कौन से बुक का करना है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम भी अब नज़दीक आने वाली है, जून से एग्ज़ाम है तो। ओके, थैंक यू एंड वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।